हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करने से पहले हम देखते हैं कि कौन सा हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। a रेज द पावर m इंटू a रेज द पावर n इज इक्वल टू a रेज द पावर m प्लस n। तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, a रेज द पावर m इंटू a रेज द पावर n इज इक्वल टू a रेज द पावर m प्लस n। तो कहने का मतलब है कि जब वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनकी पावर जो होती है, एक्सपोनेंट जो होता है, वो आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले के बेस पे, ठीक है। देखिए, यहाँ है 3x², यहाँ है 4x³, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं। 3x² इंटू 4x³, तो ये हो जाएगा, नंबर का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12 और x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो ये दोनों ही पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 5। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5xy² इंटू 7xy। अब देखें, नंबर का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 जा 35, बेस यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, पावर दोनों की क्या है, 1 1 है। तो x की पावर 1 1 मिलकर कितना, 2 हो गई। y यहाँ पे बेस है, यहाँ पे भी y बेस है। अब y की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी, 1 हिडन है। तो 2 और 1 मिलकर कितनी, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका नंबर का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8 जा -8x³ इंटू 2x। तो नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो ये है, ये माइनस में है, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है। तो क्या होता है कि जब हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो बेस सेम है, ठीक। पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 हिडन है, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x² y इंटू xy²। अब यहाँ देखिए, वेरिएबल यहाँ पर x है, ठीक है, बेस यहाँ पे क्या है, x। चलिए x लिख लिया। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 हिडन है, तो 2 और 1 मिलके कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे वेरिएबल फिर क्या है, y है, चलिए y लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 हिडन है और यहाँ पे 2, तो 1 और 2 मिलकर कितना, 3। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4x² इंटू x²y²। तो यहाँ देखिए, नंबर यहाँ कुछ है नहीं, तो 4 1 जा 4, और वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, और दोनों की ही पावर क्या है, 2 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना, 4। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 4। फिर वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे 1 हिडन है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं।
देखिए ए क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 4a² b। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, a है, और यहाँ पे भी क्या है, a है, तो बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो a और यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 भी है, इस 4 का मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो -4 और a रेज द पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलकर 5, तो a की पावर कितनी, 5, और यहाँ पे b है सिंगल, तो b ऐसे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम मोनोमियल टर्म का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल हम ये जीरो से समझ रहे हैं, और आई होप कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आपको एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करना आ जाएगा, फिर गलतियां आप नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3x इंटू एक्स माइनस 2। तो अब आप देखिए इस 3x का, इस 3x का मल्टीप्लाई एक बार यहां होना है और फिर एक बार यहां होना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और x, तो यहाँ पे पावर 1 हिडन है, यहाँ पे पावर 1 हिडन है, तो 1 पावर 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो 3x² हो गया। अब 3x का -2 में करना है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, प्लस माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, और यहाँ पे सिर्फ x है इसलिए x। बस ये हो गया आंसर। सेकेंड, बहुत ही ध्यान से देखिए, और ये आपको बिल्कुल इतना इजीली आ जाएगा कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि आपको भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आ गया। बस आप ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ देखिए 4x का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3x² से करेंगे, फिर इसके बाद हम x से करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 जा 12, x यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2, तो पावर आपस में मिल जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, कितने जगह 2 और 2 मिलके 4। अब 4x² का मल्टीप्लाई सिर्फ x से करना है, प्लस माइनस का माइनस, 4 1 जा 4 x, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर मिलके आपस में कितना, 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। a माइनस बी, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 3ab से। ठीक है, किससे करना है, 3ab से करना है। तो यहाँ देखिए 3ab का मल्टीप्लाई एक बारी किससे होगा, a से होगा, फिर एक बारी किससे होगा, b से होगा। ठीक, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे सिर्फ a है, तो 3 1 जा 3, a की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2, और b, तो क्या हो गया 3a² b। अब b से करते हैं मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, a b, b क्या हो जाएगा, स्क्वायर, b की पावर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे हिडन, तो कितना हो जाएगा 3a² b माइनस 3ab² हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मतलब कि बाइनोमियल का बाइनोमियल से ही मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। x माइनस 3 4x प्लस 2।
अब देखिए हम रो मेथड में भी सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉलम मेथड में सीख लेंगे, ठीक है। तो 4x का मल्टीप्लाई, देखिए इस 4x का मल्टीप्लाई एक बारी हमें किससे करना है, x से करना है। फिर इसी 4x का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 3 से करना है। और फिर क्या करना है, एक और है कि 2 का मल्टीप्लाई हमें फिर किससे करना है, x से करना है। फिर 2 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 3 से भी करना है। तो देखिए कैसे होता है आगे। तो 4 यहाँ 4 1 जा 4, x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 4x का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। तो 4 3 जा, अच्छा देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस का माइनस, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, x से करना है। तो 2x प्लस में है दोनों, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा 2x। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपस में क्या होंगे, सेम साइन होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना, 12x है और ये क्या है 2x, ये लाइक टर्म है। 12x माइनस में, 2x क्या है प्लस में है, तो अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने पे आ जाएगा -10x और ये -6, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है x प्लस 6 से करना है। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है वैसे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए x का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर से करना है। फिर x का मल्टीप्लाई हमें 2x से करना है, हाँ, और 6 का फिर क्या करना है, x का मल्टीप्लाई हमें, सॉरी, फिर हमें 6 का मल्टीप्लाई क्या करना है, 3x स्क्वायर से करना है, और इसी 6 का मल्टीप्लाई हमें 2x से भी करना है ना। तो आइए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। तो पहले x का करते हैं, x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से, तो 3 1 जा 3, और x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर मिलकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3x की पावर 3, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो दोनों ही प्लस में है, तो प्लस प्लस का प्लस होता है, तो 2 1 जा 2, और x की पावर यहाँ पे 1 हिडन, यहाँ पे 1 हिडन, तो 1 1 2, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं आएगा, तो 6 3 जा 18x स्क्वायर। अब 6 का मल्टीप्लाई 2x से करना है, तो 6 2 जा 12x। अब यहाँ लाइक टर्म जो भी होंगे उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ देखिए 3x क्यूब, इसे एज इट नोट कर लेंगे। अब यहाँ हमें जो लाइक टर्म मिल रहा है वो क्या है, 2x स्क्वायर 18x स्क्वायर, और दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 18 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 12x, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बाइनोमियल टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है।